अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एमसीक्यूज़ तुक्का के बारे में। यानी आपको एमसीक्यूज़ नहीं आते, बिल्कुल एमसीक्यूज़ नहीं आते, और आप लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ को मैं हल करूँ। यानी अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको कोई ऑप्शन भी नहीं आता, यानी इसमें से ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कुछ नहीं पता, तो भी आप इस वीडियो देखने के बाद तकरीबन 90 से 95% तक आप अपने आंसर को ठीक कर पाओगे। तो एमसीक्यूज़ की जितनी भी ट्रिक्स हैं कि वो किस तरीके से उनको हल किया जाए, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर बहुत सारी आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं जी। सबसे पहले देखें आप एमसीक्यूज़ को। तो एमसीक्यूज़ अगर आपके पास मतलब कोई भी पेपर हो, वो आपका पाकिस्तान में जितने पेपर होते हैं, जैसे पीपीएससी का पेपर हो सकता है, या आपके एफएससी के पेपर हो सकते हैं, या आपके ई कैट एम कैट के पेपर हो सकते हैं, ये तमाम के तमाम पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी तादाद कुछ कितनी भी हो सकती है, मतलब वो 20 हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल रखी है वो 20 की रखी है, और आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, वहाँ पे 50 हो सकती है, 100 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला जो आपने काम करना है एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करते हुए, और ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये इनमें से एक जो एंड वाली टेक्निक होगी वो मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस पे होगी। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल रिसर्च में निकली हुई हैं, मतलब ऐसी हवा में वो बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो पहला जो काम आपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए करना है, वो आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सीक्वेंस को छोड़ो। यानी जो सीक्वेंस होता है एमसीक्यूज को हल करने का, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं और 20 एमसीक्यू मतलब डायरेक्ट जाते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं, या कुछ क्या करते हैं उल्ट शुरू करते हैं और 20 को पहले हल करते हैं फिर पहले की तरफ आते हैं। तो आपने ये साइकोलॉजिकल एक उन्होंने कंसेप्ट के तहत ये चीज़ें इस तरीके से उन्होंने अरेंज की होती हैं। उन्होंने जो मुश्किल जो सवालात होते हैं, अब ये बात साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रूव हुई है कि जो स्टार्टिंग वाले एमसीक्यूज होते हैं 2-4, या एक एमसीक्यूज को छोड़कर दूसरे से लेकर 5वें एमसीक्यूज तक, इसी तरीके से लास्ट वाले जो 3-4 एमसीक्यूज होते हैं उनको ज़रा डिफिकल्ट रखा जाता है, इसलिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो, वो अपने बाकी चीज़ें भी उनको में मिस्टेक्स करे। तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस को नहीं देखना, आपने एक शुरू करना है। आपको फॉर एग्जाम्पल पहले एमसीक्यूज पढ़ा, आपको आता है, ठीक है, जो नहीं आता उनको बस छोड़ते जाओ बगैर किसी सीक्वेंस के। बस एक दफ़ा उनको आपने गो थ्रू करना है सारे एमसीक्यूज में। पहली ट्रिक तो आपके पास ये होनी चाहिए, मतलब ये आप लोगों ने इस तरीके की तवज्जो नहीं देनी कि मैंने अब जी 20 एमसीक्यूज करना है, उसके बाद आपको 20 जब तक हल नहीं होगा तो मैं 19 की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि सम टाइम बच्चे उधर फंस जाते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। उसके लिए हमारे जो अगली जो टेक्निक्स होंगी जिनमें से बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं आते होंगे, वो भी हम इंशाल्लाह हल कर लेंगे। तो पहले आपने उन सीक्वेंस को वो आपने नहीं देखना, वो जैसे है बट ठीक, उसमें जो जो आपको आते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में आए हैं, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, उनको आपने सॉल्व आउट करना है। अब उसके बाद आते हैं आपने कि अगर आपकी ऑप्शंस में से, अगर आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं ABCD, उन ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन दो, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो, नहीं ऑल ऑफ द अबव हो या नन ऑफ दीज हो। अब ये बात देखी गई है कि तकरीबन 90% यही जवाब होता है, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज, इन दोनों में से ही आंसर होता है। अगर आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव मौजूद है या ऑल ऑफ दी दीज मौजूद है, तो यही उसका ठीक आंसर होगा। और इसी तरीके से ये भी बात तय है कि अगर आपकी ऑप्शन में नन ऑफ दीज मौजूद है, तो तकरीबन 90% जो चांसेस हैं वो आपके होते हैं कि इन्हीं में से आंसर होगा, यही आंसर होगा उसका। तो एक तो आपकी जो पहली टेक्निक है, ये जो पहली ट्रिक है, वो आपने ये वाली देखनी है कि अगर आपकी ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है। तो ये आपने देखनी है। इसके बाद हम अगली तरह एक और साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक, उनके बहुत सारे पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग जिग जैग वाला पैटर्न को देखते थे, लेकिन वो ज़रा मेथड ओल्ड हो चुका है, तो वो टेक्निक अब ज़रा ओल्ड हो चुकी है, वो अब तब्दील हो चुकी है। अब जो टेक्निक आप लोगों के पास चल रही है, या जो अभी कारआमद है, ख़ास तौर पर ये अभी 2023 में जो मतलब अभी तक जो चीज़ वैलिड है, जितने पेपर हुए हैं, ये टेक्निक उसमें आजमाई गई है और ये ठीक है, और सो ऑन चलती रहेगी। अभी देखो कितनी देर चलती है, और जैसे कोई इसमें अपडेट होगी मैं आप लोगों से वो भी बताऊंगा। अभी जो पेपर का पैटर्न बन रहा है, ये पेपर की जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, वो इस तरीके से कुछ तरीके से हो रही हैं। देखिए, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हों, A, B और C और D, इनमें से अगर आप कन्फ्यूजन होगा, आपको 2 ऑप्शंस के दरमियान कन्फ्यूजन है, A और B के दरमियान अब कन्फ्यूजन है, यानी जैसे आपको ये पता चल गया कि भी C और आपने 4 ऑप्शंस पढ़ी, और आपकी जो जो थोड़ी बहुत स्टडी है या प्रिपरेशन आपको ये बता रही है कि C और D जो आंसर हैं ये नहीं हो सकते,
सबसे पहले तो इन दोनों ऑप्शंस को आपने क्या करना है, इसने आपने इनको इनको निकाल देना है, यानी इसको रिमूव कर देना है इन ऑप्शंस को। तो ये हमारे हो नहीं सकते, तो लिहाजा हमारे अगर मसला फंस गया है जी हमारा इसमें ए और बी में कि जी ए होगा या बी होगा, तो अब कैसे पता चलें कि ए और बी दोनों में से कौन सा सही आंसर है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये बात आपने अंडर कंसिडरेशन रखनी है कि जो बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इसको ऑप्शंस को रखा जाता है पेपर में, क्योंकि ए जो पहली ऑप्शन होती है वो सम टाइम्स बच्चों के लिए एक उनकी प्रिपरेशन चेकअप का पहला चेकअप यही होता है कि यानी वो जो ए ऑप्शन होता है वो सिमिलर लगता है आपके आंसर के साथ, लेकिन वो पहले जाल होता है आप लोगों के लिए कि आप उसमें फंसे हैं और आप अपनी ऑप्शन गलत कर दें। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में अगर आप लोग कहीं फंसे हों तो बी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर ए और सी के दरमियान मामला फंस गया है, कोई आपका कि मामला आपका अड़ गया है जी, आपने ए और सी में से देखना है तो कौन सा सही आंसर है, तो जनाब अल्लाह तब आपने सी को प्रेफरेंस देनी है। बी और जो सी ऑप्शंस हैं ये दोनों के दोनों ऑप्शंस, यानी कि एक बी ऑप्शन और एक ये सी ऑप्शन, ये बी और सी, ये दोनों ऑप्शंस को बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है एमसीक्यूज में। तो बी और सी जहाँ पे आएंगे तो इन दोनों में को आपने प्रेफरेंस देनी है ए, और अगर ए के साथ इनका कंपेरिजन होता है। इसी तरीके से अगर ए और डी में मसला फंस गया है आपका और ए और डी जो है ये आप लोगों को इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है कि ए आंसर ठीक होगा या डी आंसर ठीक होगा, तो जनाब आला आपने डी ऑप्शन जो आपके पास है, डी ऑप्शन ये वाला, तो डी ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। और डी ऑप्शन जो होगी ये तकरीबन 95% ये चांसेस होते हैं डी ऑप्शन के ठीक होने के, अगर आप लोगों की कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं, अगर बिलफर्ज ये जो आपकी सबसे प्राइम एमसीक्यूज ऑप्शन हैं बी और सी, अब ये दो मसला क्रिएट होगा कि बी में से क्या ठीक होगा और सी में से क्या ठीक होगा, तो इन दोनों में से आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़े तो जनाब आला आप लोग बी को चूज़ करोगे। तो बी वो ऑप्शन है तो यहाँ जहाँ भी आएगी तो बी पहले सेलेक्ट होगा। अगर आपकी कन्फ्यूजन आ रही है मतलब किसी भी दो एमसीक्यूज में, तो अगर उसमें बी मौजूद है तो आप ज़रूर बी के ऊपर फोकस करें, बी उसका राइट आंसर होता है 95%। 5% है चांसेस के ये नहीं होता, लेकिन 95% यही आंसर होता है। इसी तरीके से अगर बी और डी, तो ऑफकोर्स बी आ गया तो बी ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास सी और डी जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि सी और डी में कौन सी राइट ऑप्शन होगी, तो सी और डी में जो राइट ऑप्शन होने वाली है आपके पास वो सी होगी, यानी ये भी बात तकरीबन 85% राइट है कि आपके पास जो सी ऑप्शन होती है वो डी ऑप्शन से ज़्यादा उनको रखा इस तरीके से रखा जाता है कि जो सी ऑप्शन होती है वो ठीक होती है। यानी पूरे एमसीक्यूज में आपके पेपर में जो बी और सी ये दो ऑप्शन होती हैं ये मोस्टली ठीक होती हैं, या आपने खुद भी गौर किया होगा। अगर आप पेपर को एमसीक्यूज का उठाएं और उसमें ये टेक्निक ज़रा चेक करने की कोशिश करें तो आप ये नतीजे पर खुद भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ना पेपर में कि वहाँ फॉर एग्जांपल उनके पास ए, बी और सी और डी ऐसे 4 ऑप्शन है और उनको इनमें से एक ऑप्शन भी नहीं आती, यानी उनको 0% नॉलेज है इसके बारे में कि भाई ए और बी सी डी इसमें से होगा क्या जी। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों की होती है वो शुरू करते हैं जी कोई कलमा शुरू कर लेते हैं यहाँ से कि जहाँ पे एंड हुआ जी वो वाला आंसर, या कोई और किसी ने अपनी कोई चीज़ इस तरीके की बनाई होती है कि वो ए से लेकर डी तक ऑप्शन चेकआउट करते हैं जी फलान, जहाँ पे वो चीज़ खत्म होती है तो वो ठीक जी। तो ऐसे नहीं करना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर चीज़ सामने आई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक जो मेरे ज़ाती तजर्बे से आपके पास निकली है वो ये वाला जो आपके पास लास्ट लिखी हुई ये दो चीज़ें मैंने, यानी बिगेस्ट ऑप्शन और स्मॉलेस्ट ऑप्शन। यानी आइए ज़रा एग्जांपल देखते हैं आपके पास। ये पहला मैंने एग्जांपल लिखी हुई है ये वाली जी, कि एक आपके पास एमसीक्यूज भी आ गया और उसके आंसर लिखे हुए हैं जी पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान है, यानी पाकिस्तान इंडिया, ये इंग्लैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप इन ऑप्शंस में देखें तो आपके पास पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये आप लोगों को मतलब इनका जो साइज़ है वो सेम नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इनमें जो मतलब जो इसमें डिजिट्स मौजूद हैं, अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं वो सेम है। इसके बाद अगर हम देखें लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ऑप्शन है बी मौजूद है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो ये सबसे बिगेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, नज़र आ रही है। तो जहाँ पे बिगेस्ट ऑप्शन होती है तो वो भी तकरीबन 80% से ज़ायद इसके चांसेस होते हैं कि ये ठीक होती है, यानी 20% चांसेस हैं इसके मिस्टेक होने के, गलत होने के, लेकिन आपके 80% चांसेस होते हैं कि ये वाली जो ऑप्शन होती है वो ठीक होती है। इसी तरीके से अगर आपके पास ये कोई दूसरी एग्जांपल है उसमें नंबर दिया गया कि 11, 12, 13 और 105। अब ये देखें 11, 12 और 13 ये मतलब एक सीक्वेंस नज़र आता है आप लोगों को, लेकिन 105 बिल्कुल एक ओड किस्म की लग रही है, यानी एक बड़ी
मतलब इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ लग रही है आप लोगों के पास। तो 105 जो एमसीक्यू ये जो ऑप्शन दी होगी तो ये आपने सबसे पहले निकालनी है बाहर, यानी ये कंसिडर नहीं करनी, ये आंसर नहीं होता तो आंसर इन तीनों में से होगा। अब इन तीनों में सेलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो मैंने प्रीवियस अभी 2-3 टेक्निक्स बताई हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा एमसीक्यूज आ गया, जिसे हम ये पहले जो मैंने एग्जांपल लिखी है वाली, जिसमें मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान और आपके पास ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाली एमसीक्यू है, ये कुछ इस तरीके से आ गया कि ये जो 3 ऑप्शन है, ये पाकिस्तान के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया लगा होता, इंग्लैंड के साथ भी कोई और कंट्री लगा होता और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोई और कंट्री लगा होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई एक कंट्री होता, पाकिस्तान अकेला होता। बिलफर्ज कि यहाँ पे पाकिस्तान जो आपके पास है वो अकेला होता। बाकी ये सारी के सारी जो बिगेस्ट ऑप्शन होती हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन ये वाली मौजूद होती। तो आपने क्या करना है, तो उस एमसीक्यूज़ में आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑप्शन होती है इसको कंसिडर करना है, यानी इसको गौर करनी है इसके ऊपर। ठीक है, अगर तमाम की तमाम बाकी बढ़िया तो इसके ऊपर गौर करना है, तो ये भी 80% तक ये ठीक होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि एमसीक्यूज़ आ गया उसमें बिगेस्ट ऑप्शन भी मौजूद है और स्मॉलेस्ट ऑप्शन भी मौजूद है, तो फिर आपने बाकी 2 ऑप्शन को छोड़कर जो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट ऑप्शन दोनों को आपने अंडर कंसिडर करना है, और उसमें आपने दूसरी टेक्निक लगा लेनी है साथ में, जैसे वो B, C और A, D वाली जो मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बता के हटा हूँ। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप लोगों को ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। और क्या, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों की इससे कोई हेल्प आउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू।